नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट वर्ग 3 के लिए हिंदी लेकर आया हूं। मैं आप सभी को हिंदी कंपटीशन की हिंदी पढ़ाऊंगा। तो आज से हम शुरू करते हैं हिंदी पढ़ना। ये उन भाई बहनों के लिए उपयोगी होगा जो यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट वर्ग 3 के लिए जिन्हें अप्लाई किया है। अभी हमारा सी टेट लगा हुआ है, इसमें हम हिंदी पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला है भाषा, कि भाषा क्या है। तो भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा दूसरों के भावों विचारों को पढ़कर समझना। हम दूसरों के भावों विचारों को यदि समझें तो उसे हम भाषा कहेंगे। मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अपने भाषा वह साधन है जब अपने विचारों को पढ़ते हैं, दूसरे के विचारों को समझते हैं। तो यह भाषा हमारी 3 प्रकार की होती है। सांस्कृतिक होती है, मौखिक होती है और लिखित होती है। सांस्कृतिक भाषा कैसे होती है कि कोई भी भाषा को हम संकेतों के माध्यम से उसे समझाएं। किसी अपने सामने बैठे व्यक्ति को संकेतों के माध्यम से हम उसे कुछ समझाएं तो हम उसे संकेत भाषा कहेंगे। मौखिक भाषा मौखिक रूप से समझाएं, ठीक। और लिखित भाषा वही भाषा होती है जिसे हम लिख करके उसे दें। कुछ उसको समझाने के लिए लिखित रूप से उसका हम वर्णन करें तो हमारी वो लिखित भाषा होती है, ठीक। संस्कृत में सबसे पहले ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक लिखी गई। इसमें प्रयोग किया गया था ऋग्वेद में, ठीक। संस्कृत भाषा का उपयोग हुआ ऋग्वेद में, तो ठीक है, वही बताया गया है कि संस्कृत भाषा का उपयोग हुआ अपने ऋग्वेद में। अब हम देखते हैं कि विश्व में कुल भाषा परिवार कितने हैं। विश्व में कितनी भाषाएं हैं? 12, ठीक। और भारत में कुल भाषाएं हैं 4, ठीक। भारत में कुल भाषाओं का उपयोग होता है 4 भाषाओं का उपयोग होता है। और ये 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं उसको हम देखेंगे। 4 भाषाओं को हमने डिवाइड में बांटा हुआ है कि कौन कौन सी भाषाएं हैं। पहली भाषा अपनी भूरोपीय भाषा, भारोपीय भाषा जो उत्तर भारत में बोली जाती है। 73% लोग इसे बोलते हैं। दूसरी है द्रविड़ भाषा। कौन सी भाषा? द्रविड़, जो दक्षिण भारत में बोली जाती है, ठीक। तीसरी है ऑस्ट्रिक। चौथी है चीनी तिब्बती। कैसी है? चीनी तिब्बती भाषा है, ठीक। अब हमारा अगला पॉइंट है कि भारत में कुल भाषाएं 100 कितनी 79, 179। ये किसके हिसाब से है? जॉर्ज ग्रिशल। किसके हिसाब से है? जॉर्ज ग्रिशल के हिसाब से है कि इस वैज्ञानिक ने, मनोवैज्ञानिक ने इसने बताया था कि हमारे भारत में 179 भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट है भारत में कुल भाषाएं 418 सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। सरकार मानती है कि उस सरकारी हिसाब से कितने आंकड़े हैं? 418 भाषाएं के, ठीक। अब विश्व में कुल भाषाएं 6809 लगभग बोली जाती हैं। भारत में कुल भाषाएं
बोली जाती हैं 6809। ठीक, अब हम आगे देखेंगे। भारतीय संविधान में भाषाओं का उल्लेख है। जैसे सभी लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भाग 17 में अनुसूची 8 है। भाग कौन सा? 17, अनुसूची 8 में। अनुच्छेद 345 से 351 तक इसका वर्णन मिलता है। हमारी अनुसूची 8 में भाषाएं हैं। अब हमारा मूल 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान में कुल 14 भाषाएं थीं। ठीक, शुरुआत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारी भाषाएं जो संविधान के हिसाब से जो संविधान में लिखित थी वो हमारी भाषाएं 14 भाषाएं थीं। कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं। ठीक, अब हमारी वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। वर्तमान कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22। संविधान में अनुच्छेद 8 में हमारी भाषाओं को बढ़ा दिया गया है, जो अब हमारी 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, शुरुआत में हमारी भाषाएं 14 थीं, अब हमारी 22 भाषाएं हो गई हैं। हिंदी भाषा बहुरूपीय परिवार से है। हिंदी कहाँ से ली गई है? बहुरूपीय परिवार से ली गई है। ठीक, हिंदी बहुरूपीय परिवार से ली गई है। अब कुछ हमारे क्षेत्र हैं और उनकी भाषाएं हैं, तो किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है इसको देखेंगे। तो देखेंगे कि हमने पहले भाषा लिखी है, बाद में क्षेत्र। तो कौन सी भाषा कौन से क्षेत्र में बोली जाती है इसको हम देखेंगे। इससे हमारा कम से कम 1 या 2 सवाल निश्चित, यूपी टेट हो या सी टेट हो, एमपी टेट वर्ग 3 की परीक्षा हो, हर परीक्षा में ये कम से कम एक भाषा तो ज़रूर पूछी जाती है। तो इसको हम ध्यान से समझेंगे कि हमारी मैथिली भाषा जो है बिहार में बोली जाती है। पोडो भाषा असम में बोली जाती है। डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ठीक है, और संथाली भाषा झारखंड में बोली जाती है। कोंकणी भाषा गोवा की भाषा है, गोवा क्षेत्र की भाषा है। नेपाली सिक्किम की है। मणिपुरी मणिपुर की है। सिंधी गुजरात की ही भाषा है। ठीक, ये हमारे कुछ भाषाएं थीं। अब आगे देखते हैं, आगे भी थोड़ी भाषाएं हैं तो इसको भी देखेंगे। उड़िया भाषा हमारी उड़ीसा की है। मराठी भाषा हमारी महाराष्ट्र की है। और असमिया भाषा हमारी असम की कहलाती है। बंगाली है पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की। बंगाली भाषा जो होती है वो हमारी 2 क्षेत्रों में बोली जाती है, एक पश्चिम बंगाल में और एक त्रिपुरा में। ठीक, तमिल भाषा सभी लोग जानते होंगे। तमिल भाषा तो तमिलनाडु में बोली जाती है। तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में हो जाती है। ठीक, जो हमारा तेलंगाना है वो हमारा आंध्र प्रदेश का ही भाग था, जो अब 2016 में शायद अलग, 2016 14 16 आसपास इसको एक अलग राज्य का दर्जा दिया है। तो हमारा अब आंध्र प्रदेश से हमारा तेलंगाना अलग हो गया है। तो इस प्रकार से तेलुगु भाषा हमारी हो गई 2 क्षेत्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक, अब है हमारी मलयालम भाषा हमारी केरल में बोली जाती है और लक्षद्वीप में। पंजाबी भाषा जो है पंजाब में बोली जाती है। कश्मीरी भाषा कश्मीर में की है। और कंगड़ इसको देखना है, कंगड़ भाषा हमारे कर्नाटक की है। हिंदी हमारे उत्तर प्रदेश और सीमा के क्षेत्र में आसपास बोली जाती है। ठीक है, हिंदी जो है हमारे उत्तर प्रदेश के आसपास सीमाओं में लगे क्षेत्र में भी बोली जाती है। उर्दू भी हमारी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। संस्कृत भाषा हमारी उत्तराखंड की है। संस्कृत भाषा हमारे उत्तराखंड में बोली जाती है। ठीक, इसकी एक ट्रैक है जो मैं आपको बता दूं। एक ट्रैक, इसकी याद कैसे करेंगे? मैं बूढ़ा डोंग संथाली कोड़ी ने मड़ी साधी। मैं बूढ़ा डोंग संथाली कोड़ी ने मड़ी साधी। गम में ABTT मलाई पी के
खुश। ठीक, ये हमारी ट्रैक है। अब देखेंगे हम भाषा, हमारी कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 22 को हम बांटेंगे 14 + 1 + 3 + 4। ठीक, तो जो एक भाषा है हमारी संशोधित है कि जब 14 भाषा शुरू में थी तो 8 भाषाएं किस प्रकार से बढ़ी हैं, किस प्रकार से बढ़ाई गई हैं। तो हमारी पहली भाषा हमारी 1967 में बढ़ी थी सिंधी भाषा। इसका संशोधन किया गया था 21, जो हमारा 21वां संशोधन था। ठीक, फिर बढ़ी गई, 3 भाषा बढ़ाई हैं 1992 में, 3 भाषाओं को बढ़ाया गया था, जो संशोधन था 71वां संशोधन। और 92वें संशोधन में हमारे 2003 में 3 है कि 9 है? 9, कब? 2009 में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। इस प्रकार से हमारी 8 भाषाएं जोड़ी गई थी, जो अब वर्तमान में 22 भाषाएं हुई हैं। ठीक, अब पढ़ेंगे हिंदी शब्द का विकास। हिंदी शब्द का विकास, तो कई लोग कई प्रकार से बताते हैं कि हिंदी किस प्रकार से शुरू हुई है। तो आर्यावर्त क्या है? आर्यों के नाम पर ऐसे हम आर्यावर्त कहते हैं। भारत के जो हमारा भारत जो पड़ा है, हमारे इंडिया जो हमारा हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा है, वो भारत के नाम पर था। हिंदुस्तान जो था, हिंदुस्तान वो हमारे ईरानियों ने दिया था। किसने? ईरानियों ने। और इंडिया यूनानियों ने दिया था। ठीक, इंडिया शब्द हमारे देश का नाम किसने दिया था? यूनानियों ने दिया था। तो इंडिया यूनानी भाषा का शब्द है। इंडिया हमारा यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक, इसको हम ध्यान देंगे कि हिंदी हमारी फारसी भाषा का शब्द है। अब हिंदी भाषा का विकास, अब हम हिंदी भाषा का विकास देखेंगे कि हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हमारी संस्कृत भाषा आई। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा सबसे पहले आई। फिर इसके बाद हमारी पाली भाषा का प्रयोग हुआ। इसके बाद प्राकृत भाषा हुई, फिर अपभ्रंश हुआ, फिर वह हाय। मतलब यहाँ पर हम हिंदी भी कह सकते हैं, इसकी जगह पे हिंदी, मतलब अपभ्रंश के बाद फिर हमारी हिंदी। ठीक, तो संस्कृत भाषा कहाँ पर उपयोग हुई थी? संस्कृत भाषा हमारे पुराने ज़माने के लोग, जो हमारे पुराने लोग थे, वो हमारी संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। जो वैदिक काल के लोग थे, वैदिक काल में हमारी सब संस्कृत भाषा का उपयोग हुआ। तो वैदिक काल में हमारे वेद लिखे गए थे, तो वेद हमारी संस्कृत भाषा में हैं। और लौकिक संस्कृत हमारे वैदिक और लौकिक है। लोग वैदिक में हमारे वेद लिखे गए हैं, और लौकिक में हमारे रामायण और महाभारत, जो हमारी संस्कृत भाषा के उपयोग में लिखे गए हैं। इसके बाद हमारी पाली आई, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक, फिर हम अपभ्रंश को हम फिर भाग में बांटते हैं: ब्रचण, मादगी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री और शेरसेनी। ठीक, जी हमारी इस भाषाओं में हम बांटते हैं अपभ्रंश को। शेरसेनी हम प्राचीन प्रारंभिक हिंदी थी, जो हमारी बिहारी हिंदी। शेरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत, इसके अंतर्गत शेरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत हमारी बिहारी हिंदी आती है, राजस्थानी हिंदी आती है, पहाड़ी हिंदी आती है, पूर्वी हिंदी आती है और पश्चिमी हिंदी आती है। ये हमारे पूछा जाता है कि शेरसेनी अपभ्रंश में कितनी भाषा हिंदी बोली जाती हैं। तो 5 प्रकार की बोली हमारी अपभ्रंश शेरसेनी अपभ्रंश में होती हैं: बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी और पश्चिमी। ठीक, भारत की राजभाषा मानव रूप से हमारी खड़ी बोली, जो हमारी कोरवी है। तो अब हमारे कुछ पॉइंट हैं, इस पॉइंट को देखेंगे हम। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है।
संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है जो और वैदिक काल से चली आ रही है। ठीक, सबसे प्राचीन भाषा हमारी संस्कृत थी और सभी भाषाओं की जननी भी संस्कृत है। संस्कृत हमारी मूल भाषा है, पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषाओं से ही संस्कृत भाषा से ही अन्य भाषाओं का उद्गम हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी मतलब जो सभी भाषाओं का की जननी है वो हमारी क्या है, संस्कृत है। ठीक, हिंदी भाषा की आदि जननी भी संस्कृत है। जब हमने पहले ही कह दिया कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है तो हिंदी की भी संस्कृत है। तो आम लोगों की बोलचाल की भाषा प्रथम पाली है। हिंदी भाषा का विकास अभ्रंश भाषा से हुआ है। ये हमारा वेरी इम्पोर्टेंट है कि हिंदी भाषा जो विकास है किससे, अभ्रंश कहाँ से हुआ, तो अभ्रंश से हुआ हिंदी भाषा का। मतलब हमने आपको बताया था ना कि संस्कृत आई, फिर पाली, फिर प्राकृतिक मतलब प्राकृत आई है, फिर अभ्रंश, अभ्रंश के बाद हिंदी। मतलब संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी नहीं आई है। तो पहले हमारी पाली थी भाषा, फिर हमारी प्राकृत भाषा आई, अभ्रंश, फिर हिंदी। मतलब हिंदी भाषा जो है वो कहाँ से हुई है, अभ्रंश से उत्पन्न हुई है। इसलिए मैंने लिखा है कि अभ्रंश से उत्पन्न हुई है। ठीक, हिंदी भाषा का विकास अभ्रंश की शेर श्रेणी शाखा से हुआ है। ठीक, अभ्रंश किस भाषा से है, शेर श्रेणी भाषा से है। ठीक, अब देखेंगे अभ्रंश की 6 उपभाषाएं हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं जिसे हम बीमाषा कहते हैं। ठीक, अभ्रंश से 6 उपभाषाएं उत्पन्न हुई हैं जो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी में 18 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं, हिंदी में 18 बोलियां हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ये मैं MP टेट C टेट के लिए पढ़ा रहा हूँ हिंदी। तो आप सभी यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं इसी चैनल में आपको DLED की भी क्लासें पढ़ाता हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब हमारा अगला है कि हिंदी खड़ी बोली का मानक के रूप राजभाषा है। ठीक, राष्ट्रभाषा हिंदी दिवस राष्ट्र हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा दिवस है। कभी कभी पूछ लिया जाता है पेपर में कि जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 10 जनवरी को। इसमें मैंने लिखा भी है कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। ठीक, पूर्ववर्ती अभ्रंश हमारी प्राकृत है, उत्तरवर्ती अभ्रंश वाय है। ठीक, इसकी एक ट्रैक भी है, आप जो देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर नोट की है ट्रैक कि बालक आयो और कितना सुंदर, बालक आयो और कितना सुंदर, युद्ध का उत्तर लायो, युद्ध का उत्तर लायो। जो हमारी ट्रैक है, इस ट्रैक से हम याद कर सकते हैं। यहाँ हम देख लेंगे, जी हमारा भी इम्पोर्टेंट है। रामायण भी हमारे पूछ ली जाती है कि रामायण में कितने कांड हैं, और वो कांड हमारे क्रम से भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी पेपर में। UP टेट और C टेट में तो जरूर ही पूछे जाते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हमें ध्यान से देखना है। पहले हमारा बाल कांड आता है, फिर हमारा अयोध्या कांड आता है, फिर अरण्य कांड आता है, फिर किष्किंधा कांड आता है, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। लास्ट हमारा उत्तरकांड है। तो हमारे रामायण में 7 कांड में हमारी विभाजित है रामायण, और ये क्रम से भी पूछा जाता है, इसलिए हमें इसे का क्रम भी हमें याद होना चाहिए। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, ये हमारे 7 कांड हैं।
अब हम देखेंगे वर्ण अक्षर। ठीक, तो स्वरों की संख्या हमारी 11 है हिंदी में, और कुल स्वरों की संख्या 11, मतलब स्वरों की संख्या हमारी स्वर कितने हैं, 11 स्वर हैं। ठीक, और उच्चारित स्वरों की संख्या जो उच्चारित होते हैं वो 10 हैं। लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या भी 11 है। कैसे? लेखन की दृष्टि से भी 11 है। ठीक, अब पढ़ेंगे हम स्वरों का वर्गीकरण। देखो, स्वरों का वर्गीकरण, तो स्वर हमारे पहला हमारे कितना है, कौन सा, रचना के आधार पर है। दूसरा मात्रा उच्चारण काल के आधार पर। ठीक, तो पहला हमारे रचना के आधार पर, तो लघु स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, और प्लित स्वर भी होता है। कौन सा? प्लित स्वर। जो हमारे कौन सा दिया गया यहाँ पर, मतलब पहला दिया है लघु, फिर दीर्घ, फिर संयुक्त स्वर, जो हमारे रचना के आधार पर हैं। ठीक, लघु में होते हैं क्या, लघु होता है छोटे स्वर, जैसे आ, ई, उ और ऋषि वाला रे। ठीक, ये छोटा अक्षर हो गया। दीर्घ में, दीर्घ होता है मतलब आ, मतलब जिसमें दीर्घ स्वर हो, मतलब ऐसे स्वर जिसमें दूसरे स्वरों से मिलके बने होते हैं स्वर, दीर्घ स्वर, जिसमें हमें बोलने में दोगुना समय लगे। कैसे स्वर? दोगुना समय, से आ, ई, उ। ठीक, ये हमारा क्या हुआ, रचना के आधार पर है। संयुक्त स्वर भी हैं, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, ये हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं, जो हमारे छोटा आ और छोटे ई से मिलकर बनता ए होता है, छोटा आ ए से मिलकर आई होता है। इस प्रकार से हमारे मिलकर बने होते हैं। ठीक, दूसरे हमारे उच्चारण के आधार पर, उच्चारण, ये लघु स्वर होता है, उच्चारण के आधार पर है। लघु स्वर से आ, ई, उ और ऋषि, ये हो गया क्या, लघु स्वर हो गया। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, तो मतलब जिसमें ऐसे स्वर जो दोगुना समय ले, कैसा, दोगुना समय ले, वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और प्लित स्वर, प्लित स्वर जो होते हैं, जो मूल स्वरों से तिगुना समय लेते हैं, जैसे ओम, मतलब चिल्ला के बोलें, स्वर ज्यादा, तो वो हमारा प्लुत स्वर कहलाता है। ठीक, अब हमारा है उच्चारण स्थान के आधार पर। जो स्वर बांटे गए हैं वो उच्चारण के स्थान के आधार पर ही बांटे गए हैं। कि उच्चारण मतलब जो स्वर हैं वो किन किन स्थानों से बोले जाते हैं, जैसे ओठ से भी बोले जाते हैं, कंठ से भी बोले जाते हैं, मूर्धा से भी बोले जाते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ से अब आपको मैं अभी इस वीडियो में स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे 2 स्वर हो गए थे, रचना के आधार पर और मात्रा के आधार पर। अब मैं तीसरा उच्चारण के आधार पर मैं अपनी अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं उच्चारण के आधार पर वीडियो को अगली वीडियो में लाऊंगा नेक्स्ट टाइम, तो आप उसमें देख लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।